बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिम् वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन तेहि विमल विवेक बिलोचन वर्णो रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणावारिधि अनंत वात्सल्य में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम कृपालु भगवान पुरुषोत्तम के ये परम पावन पुरुषोत्तम मास में प्रभु की कृपा, गुरुदेव की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें और आपको कि हम लोग
कुछ क्षण भगवान और उनके भक्त का दिव्य चरित्र का श्रवण मनन वाचन कर सकें। जो परंपरा चल रही है, जो क्रम चल रहा है, आइए उसी क्रम को और आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। आपके समक्ष कल ये चर्चा चली थी। भगवान श्री राघवेंद्र गुरु विश्वामित्र तथा छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ धनुष यज्ञ में विराजमान है। राजा लोग चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन श्री राम नहीं उठे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन शरणाई। प्रत्येक राजा अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करके और धनुष तोड़ने के लिए चलता है। जब असफल हो जाता है तो लौट आता है। समस्या यह है कि राजा इष्ट देवों को प्रणाम करके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी असफल हो गए। क्यों? और इस मान लीजिए किसी के इष्ट देव गणेश जी महाराज हैं, तो वो प्रार्थना करता है कि हे गणेश जी महाराज, ये धनुष मुझसे उठा दीजिए। लेकिन विचित्र बात है कि उस सभा में गणेश जी का भक्त एक ही तो नहीं है, अनेक हैं। और जब अनेक हैं तो स्वाभाविक रूप से जितने एक, वो स्वयं तो प्रार्थना कर रहा है कि हे गणेश जी महाराज धनुष तुड़वा दीजिए, लेकिन गणेश जी के जितने जो है वो हजारों जो राजा गणेश जी के भक्त हैं, वो सब गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज इससे धनुष मत तोड़वाइएगा। अब समस्या तो इष्ट के सामने है, समस्या तो गणेश जी के सामने है कि एक की बात माने कि दो की बात, एक की बात माने कि हजार की बात माने। और इसका सीधा, लेकिन और भी विचित्र बात है। इस संदर्भ में मुझे स्मरण आता है, हमारे गुरुदेव भगवान बहुत वर्ष पहले जिस समय केबीसी प्रारंभ हुआ था, तो उस समय वो जा रहे थे उसमें भाग लेने के लिए। तो उन्होंने हमारे गुरुजी से कहा कि महाराज कोई ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसी कोई वो विधा बता दीजिए जिससे मैं जो है कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जाप इस तरह से। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि भाई वो तो ठीक है, सभी उपाय होते हैं, वर्णन भी सभी उपायों का है, लेकिन उन्होंने यही विनोद करते हुए कहा कि भाई अगर ये किया जाए कि तुम इस देवता की जो है वो का नाम लेकर के जाओ, तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो है वो, क्योंकि हजारों लोग होंगे उस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले, तो तुम अकेले ही तो उस देवता का नाम नहीं लोगे, उस देवता का नाम तो बहुत से लोग, क्योंकि सभी अपने अपने गुरुओं से, अपने अपने जहाँ श्रद्धा है महात्माओं से पूछ करके ही आएंगे। तब देवता के सामने समस्या हो जाएगी कि देवता जो है किसकी बात मानेगा, जो है किसकी प्रार्थना सुनेगा देवता। इसलिए यही बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सब गणेश जी के सामने समस्या कि एक की बात माने कि हजार की। और विचित्र बात है, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि सबसे बड़ी विचित्र बात क्या, बोले ये जब जा रहा है तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है गणेश जी महाराज से कि धनुष तुड़वा दीजिए, लेकिन जब असफल हो गया और लौट करके आया तो वही जो आधा घंटा पहले गणेश जी से प्रार्थना कर रहा था कि धनुष तुड़वा दीजिए, अब वो जो है वो प्रार्थना गणेश जी से कर रहा है लौटते समय कि अब जो है वो किसी से मत तुड़वाइएगा,
इसका अभिप्राय, सीधा सा अभिप्राय है, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हमारा संकल्प ही जो है वो शाश्वत नहीं होता है, हमारा संकल्प ही दृढ़ नहीं होता है। क्यों? बोले हमारे संकल्प विकल्प जो है, जिसको संकल्प कहते हैं, व्रत नियम ले लेना, प्रण कर लेना जो है, वस्तुतः वो प्रण भी जो है वो व्यक्ति के जीवन में पक्का नहीं होता है? आधा घंटा पहले की जो है धनुष तोड़वा दी या धनुष टूट जाए, आधा घंटे बाद अब किसी से ना टूटे जो है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि श्रेष्ठ के संकल्प जो है काम हो जाए, ये संकल्प जो है वो तो 23 घंटे 45 मिनट, और काम ना हो, ये काम जब काम हो जाए, धनुष टूट जाए, ये तो केवल 15 मिनट का संकल्प। और दूसरी ओर बोले 23 घंटे 45 मिनट यही संकल्प है कि धनुष न टूटने पाए, अब किसी से काम न होने पाए, तो देवता 15 मिनट वाले आपका जो है वो प्रार्थना को स्वीकार करे कि आप जो है वो 23 घंटे 45 मिनट वाली प्रार्थना को स्वीकार करे। संकल्प ही हमारा दृढ़ नहीं है, इसीलिए हम लोग असफल होते हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय है, सारे के सारे राजा असफल हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान श्री राम में शक्ति है, शक्ति का तो क्या कहना है, लेकिन और श्री सीता जी के प्रति जो है वो महान राग है, अत्यंत राग है। ये तो कल पुष्पवाटिका में ही पता चल गया है कितना अधिक राग है श्री सीता जी के लिए, के प्रति। लेकिन विचित्र बात है क्या, बोले इतना राग होते हुए भी है, सब कुछ होते हुए भी धनुष तोड़ने नहीं उठे भगवान श्री राम। और क्यों नहीं उठे? सीधा सा अभिप्राय है कि आप क्यों नहीं उठे, तो सीधा सा तात्पर्य है, भगवान राम का तात्पर्य था कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। क्यों? तो भगवान श्री राम का अभिप्राय था कि मैं तो यज्ञ में भाग लेने आया था, है? गुरुदेव ने शब्द भी यही कहा था कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, है? और हर्ष चले मुनिवर के साथ था, है? गुरुदेव ने कहा था कि यज्ञ हो रहा है वहां पर, तो मैं तो यज्ञ की भावना लेकर के आया था। और यज्ञ का अभिप्राय क्या है? बोले यज्ञ का अभिप्राय है कि जो भी कार्य निस्वार्थ भाव से परोपकार की कामना से किया जाए, जिसमें स्वार्थ सम्मिलित न हो, जो परोपकार की कार्य से कामना से कार्य किया जाता है, वो प्रत्येक कर्म यज्ञ कर्म हो जाता है। लेकिन भगवान श्री राम क्यों नहीं उठे? प्रभु का अभिप्राय था कि मैं तो यज्ञ की भावना से आया था, मैं तो यज्ञ में सम्मिलित होने आया था, लेकिन ये तो यज्ञ नहीं, ये तो जुआ हो रहा है एक प्रकार से। क्यों? जैसे जुए में होता है? आप जो है वो पासा फेंकिए, और अगर पासे जीत गए तो आपको पहले बता दिया जाता है कि यह वस्तु प्राप्त होने वाली है इसके द्वारा, अगर आप सफल हो गए हैं। तो भगवान श्री राम का अभिप्राय है कि जिस समय यह घोषणा की जा रही थी, बोले सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा है। आज यज्ञ कर्म तो परोपकार की भावना से किया जाने वाला कर्म होता है, यज्ञ भावना नहीं है। और मैं यज्ञ में सम्मिलित होने आया हूं, यज्ञ में भाग लेने आया हूं, मैं जुए में भाग लेने नहीं आया हूं। भगवान श्री राम नहीं उठे। और जब सारे के सारे राजा असफल हो गए, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राजर्षि जनक व्याकुल हो गए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले नपन बिलो की जनक अकुलाने, और बोले बचन रोष जनुसाने। जनक जी बोल पड़े। क्या? जनक जी ने कहा, मैंने
बोले आज इस यज्ञशाला में भाग लेने के लिए बोले देव धनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल बील आए रणधीरा। देवता मनुष्य दैत्य सभी शब्द है देव धनुज है, सारे के सारे जो है वो लोग आए हुए हैं। बोले देव धनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रणधीरा। लेकिन लगता है बोले कोई शंकर जी के धनुष को नहीं उठा पाया। शंकर जी के धनुष ने सारे के सारे देवता दैत्यों सबकी शक्ति को जो है वो मथ दिया है पूरी तरह से। और जनक जी ने कहा क्या करूं मैं, क्यों? बोले अगर मैं प्रतिज्ञा को पकड़े रहूंगा तो मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी। अगर प्रतिज्ञा को पकड़े रहूंगा बोले कुंवारी कुंवार तो मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। और अगर मैं प्रतिज्ञा को तोड़ करके विवाह करता हूं तो मेरे पूर्वजों का जो है वो पुण्य समाप्त हो जाएगा। बोले सुकृत जाए जो पन परिहरऊं तो कुंवरी कुंवारी रहू का कर। मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति में मैं फंस गया हूं आज। अगर मुझे ये पता होता, मुझे ये नहीं मालूम था, यदि मुझे ये पता होता कि शंकर जी का धनुष नहीं टूटेगा, तब बोले मुझे अगर ये मालूम होता कि पृथ्वी वीरों से खाली, मैं तो समझता था कि पृथ्वी में एक से एक बढ़ करके वीर और योद्धा, लेकिन अगर ये पता होता कि जो जनतेऊ बिनु भट भुवि भाई और तो पन करी होते न हसाई। यदि मैं ये समझता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके और हंसी का पात्र नहीं बनता, जग हंसाई नहीं कराता अपनी। बोले जो जनतेऊ बिनु भट भुवि भाई और तो पन करी होते न हंसाई। बोले सुकृत जाय जो पन परिहरऊं और कुंवरी कुंवारी रहू का करऊं। और जनक जी ने कहा अब आप लोगों से मेरी एक ही प्रार्थना है। क्या? बोले तजहु आस निज निज गृह जाहू। आप लोग आशा छोड़ करके अपने अपने घरों को आदर पूर्वक चले जाइए। क्यों? बोले तजहु आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विवाहू। लगता है कि वैदेही का सीता का विवाह ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं है, और यदि ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं है तो होगा कैसे? इतना शब्द जब सुना, वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी महाराज क्या पूछना है? लक्ष्मण जी को तो ऐसा लगा जैसे तीखे बाण हृदय में चुभ रहे हो जाकर के। बोले कहे न सह, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। क्यों? शब्द है वो स्वामी जी महाराज का। बोले कह न सकत रघुबीर डर। श्री राम का डर है, भय है श्री राम का, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जनक जी का एक एक शब्द है कैसा लग रहा है। बोले कह न सकत रघुबीर डर और लगे बचन जनु बाण। जैसे तीखा बाण जो है वो हृदय में चुभ रहा है जाकर के। और तब भगवान को प्रणाम में बोले नाय राम पद सम कमल सिर। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु को प्रणाम करके कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान नाय राम पद कमल सिर। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहा कि आप क्षमा कीजिएगा मुझे। क्यों? बोले सुनो भानुकुल पंकज भानु और कहूं स्वभाव न कछो अभिमानु। क्या लक्ष्मण जी क्यों बोलने खड़े हो गए हैं? सभी को आश्चर्य हुआ कि ये हुआ क्या। लेकिन लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा क्या? बोले मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्यों? बोले अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई ऐसी बात कहता जो इन्होंने कहा है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तो शायद मुझे उतना कष्ट ना होता। क्यों?
बोले दूसरे व्यक्ति से मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था, हाँ? लेकिन जनक वो महापुरुष है कि जिनको जब मैंने पहली बार इनको देखा और पहले प्रथम दृष्टि में ही इनके प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। जब इन्होंने पहला शब्द कहा था, मिलते ही गुरु विश्वामित्र जी से कहा था श्री राम को देख करके कि महाराज ये बताइए कि ये बालक कौन है, क्यों? बोले इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, तो बरवस ब्रह्म सिखई सुखई मनु त्यागा। महाराज ये कौन है, क्यों? बोले इनको देख करके मेरा जो मन है वो ब्रह्मानंद में नहीं जाना चाहता है, ब्रह्मानंद का परित्याग कर रहा है मेरा मन, बस केवल इन्हीं को अपलक दृष्टि से, बोले इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जब इन्होंने ये शब्द कहा था तो मेरे हृदय में महान श्रद्धा इनके प्रति, क्या मुझे लगा सचमुच ब्रह्मांड में अद्वितीय महापुरुष है ये, है? कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो लीला में जो लीला कर रहा है? और लीला में जो है वो रूप धारण करके आया है, और ऐसा महापुरुष, ऐसी दिव्य दृष्टि इसकी कि प्रथम दृष्टि में ही पहचान गया। तो मेरे हृदय में इनके प्रति महान श्रद्धा उत्पन्न हो। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था, क्या मुझे ये विश्वास था कि जिसने प्रथम दृष्टि में ब्रह्म को पहचान लिया वो घर में आई हुई साक्षात महालक्ष्मी और शक्ति को नहीं पहचान पाया होगा क्या है? जब ब्रह्म को पहचान लिया तो साक्षात पराभक्ति स्वरूपा, साक्षात शक्ति स्वरूपा, आदि शक्ति जही जग उपजाया सौ अवतरी मोरी यह माया है। उन पराशक्ति, पराभक्ति, पराशक्ति, महामाया श्री सीता जी को नहीं पहचान पाया है। इतने दिनों तक जो है गोद में खिलाने के बाद नहीं पहचान पाया। और जनक जी महाराज ये जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो जनक जी क्यों प्रतिज्ञा कर रहे हैं? बोले जनक जी प्रतिज्ञा इसलिए कर रहे हैं, सीधा सा अभिप्राय है, क्या वर्णन ये आता है कि जनक जी के राज्य में एक बार 12 वर्षों तक जल नहीं वर्षा, वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ गया उनके राज्य में, ज्योतिषियों से, संतों से, महात्माओं से पूछा क्या कारण है, तो उस समय कहा कि राजा और रानी अगर स्वयं हल चलाएं, राजा और रानी अगर स्वयं हल चलाएं तो वर्षा हो सकती है। महारानी सुनैना और राजर्षि जनक दोनों ने हल चलाना प्रारंभ किया। और वर्णन आता है कि उस हल चलाने में जो है चलाते चलाते अचानक जो हल की जो नोक थी, जिसके द्वारा पृथ्वी को जो है वो खोदा जाता है, खेत जो जोता जाता है, जिसके द्वारा जो नोक थी वो नोक कहीं फंस गई, हल चलना बंद हो गया। और जब उस जगह को जो है खोद करके देखा गया तो बड़ी दिव्य मंजूषा दिखाई पड़ी वहां पर। उस मंजूषा को जब खोल करके देखा गया उस पेटिका में, बोले उस पेटिका में जो है एक दिव्य बालिका है, यही श्री सीता जी है। और राजर्षि जनक और महारानी सुनैना जो है उन्होंने इन्हीं श्री सीता जी का पालन, और यही श्री सीता जी पुत्री के रूप में उन्होंने स्वीकार किया इनको। और स्वीकार ही नहीं किया, बोले जो संबंध है वो सारे संबंध जो है वो पुत्री सीता के कारण ही है, पुत्री सीता के माध्यम से ही है। राजर्षि जनक पहचान गए, क्या? बोले साक्षात तो दिव्य शक्ति स्वरूपा है। लेकिन वर्णन ये आता है उसके पश्चात जो प्रतिज्ञा की धनुष तोड़ने की जो प्रतिज्ञा की वो क्यों की है?
तो कहा जाता है कि ये जो धनुष था शंकर जी का राजर्षि जनक के पास, ये उठता नहीं था धनुष, शंकर जी ने दिया था जनक जी को। जनक जी नित्य पूजन किया करते थे इसका, और जब जनक जी पूजन करते थे तो स्वाभाविक रूप से चंदन इत्यादि जो है वो सब अर्पित किया ही जाता था। लेकिन धनुष उठता तो था नहीं, हिलता तो था नहीं धनुष। तब बोले ऊपर से तो रोज सफाई हो जाती थी, लेकिन उसके नीचे मलिनता रहती थी, गंदगी रहती थी। अब वो धनुष की वजह से, ना हटने की वजह से बाध्यता थी। कहा जाता है कि एक बार राजर्षि जनक कहीं गए, जा रहे थे कोई आवश्यक कार्य से। महारानी सुनैना से कहा कि आज तुम पूजन जो है वो पुत्री सीता के द्वारा करवा देना धनुष का। श्री सीता जी से महारानी सुनैना ने कहा कि पुत्री आज धनुष का पूजन तुम कर देना। श्री किशोरी जी गई। किशोरी जी ने देखा कि धनुष के नीचे गंदगी है। उन्होंने बड़े सरल भाव से बाएं हाथ से धनुष को ऊपर उठाया और दाएं हाथ से नीचे से जो है वो धनुष को अच्छी तरह से पृथ्वी को साफ कर दिया, स्वच्छ एकदम से। फिर पूजन किया। उसके पश्चात जब सायंकाल को राजर्षि जनक पहुंचे और धनुष को प्रणाम करने गए तो देखा कि आज तो धनुष के नीचे सफाई हुई है। उनको आश्चर्य हुआ, विश्वास नहीं, एक बार तो विश्वास ही नहीं, बार बार दृष्टि पाड़ पाड़ के देख रहे हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा है। और तब कहते हैं कि जनक जी ने महारानी सुनैना से पूछा कि आज पूजन किसने किया था। तो महारानी सुनैना ने कहा कि पूजन तो पुत्री सीता ने किया था, सीता ने किया था। बुलाया श्री सीता जी को, पुत्री आज धनुष का पूजन तुमने किया था। सीता जी को लगा कि कोई त्रुटि हो गई, लगता है मैं पूजन ठीक से नहीं कर पाई। सीता जी ने कहा कि हाँ पिताजी, पूजन तो मैंने किया था, मुझसे भूल हो गई होगी कोई है, ठीक से मुझे नहीं पूजन का भाव मालूम था, मुझसे भूल हो गई होगी। तो जनक जी ने कहा कि पुत्री भूल नहीं हुई है। तब बोले आज तो जो कार्य हुआ है, पुत्री ये बताओ कि तुमने धनुष के नीचे कैसे सफाई की है, क्योंकि धनुष तो जो है वो नीचे तो सफाई होने का प्रश्न ही नहीं। जब जनक जी ने प्रश्न किया कि तुमने धनुष के नीचे कैसे सफाई की, कैसे साफ किया, तो श्री सीता जी ने बड़े सरल भाव से, क्या सरलता है, जैसे ही कहा कि तुमने धनुष के नीचे से कैसे साफ किया, तो श्री सीता जी ने फिर से उसी प्रकार से बाएं हाथ से धनुष को ऊपर उठा लिया और दाएं हाथ से दिखा दिया कि पिताजी मैंने ऐसे साफ किया था। जिस समय यह दृश्य देखा, राजर्षि जनक स्तंभित, हाय हाय, जिसको मैं पुत्री मान रहा था वो तो साक्षात महाशक्ति है। इस धनुष को महाशक्ति है वो, क्यों? बोले शंकर जी कौन है? बोले शंकर जी महाकरालम महाकाल कालम कृपालम। शंकर जी ये इस धनुष को धारण करते हैं और शंकर जी साक्षात महाकाल है, करालम महाकाल कालम कृपालम। और शंकर जी इस धनुष को दोनों हाथ में धारण करते हैं। हाँ? जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, जब धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, तो दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं ना शंकर जी महाराज। जनक जी ने कहा, बोले महाकाल जिस धनुष को दोनों हाथों से उठाता है,
सीता जी ने बाएं हाथ से उठा दिया। इसका अभिप्राय है, जनक जी समझ गए क्या? बोले महाकाल जो दोनों हाथों से करता है वो महाशक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से उठा लिया, वो महाशक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। कोई पहचान लिया कि साक्षात महाशक्ति है ये। तो फिर ये प्रतिज्ञा क्यों की कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह करूंगा? तो याद रखिए, है यही श्रेष्ठता है क्या? ये तो पहचान गए कि ये महाशक्ति है, लेकिन याद रखिए, अगर हमारे पास जो है वो कोई हमें, जैसे नियम है, होता है, अक्सर होता है, व्यक्ति को मार्ग में कोई वस्तु अगर गिरी हुई मिल जाती है, पड़ी हुई मिल जाती है, तो व्यक्ति सूचना देता है समाज को। क्या? बोले अमुक वस्तु मिली है, जिसकी हो वो ले जाए आकर के। यही शिष्टता है, यही सभ्यता है, यही महानता है, यही बड़प्पन है जीवन में। हम सत्य की खोज करें, सत्य के मूल तक पहुंचने की चेष्टा करें। हम जो है, जिसका अधिकार है, जो इसका अधिकारी है, उस तक पहुंचाने, जिसकी वस्तु है उस तक पहुंचाने की चेष्टा करें। हम व्यक्ति कहता है जिसकी हो वो दे ले जाए आकर के, लेकिन याद रखिए यही नहीं कहते हैं कि जिसकी हो वो ले जाए आकर के। क्यों? बोले अगर ऐसे कहेंगे तो फिर जो है मांगने वालों की भीड़ लग जाएगी, लेने वालों की, जो आने वालों की भीड़ लग जाएगी। तब एक शब्द कहते हैं, अमुक वस्तु मुझे प्राप्त हुई है, जिसकी हो वो प्रमाण दे के ले जाए। याद रखिए, जनक जी ने ये प्रतिज्ञा क्यों की कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह करूंगा? क्यों? जनक जी का अभिप्राय था कि बोले जो है वो महाकाल के, जिसको दोनों हाथों से उठाते हैं जिस धनुष को, वो महाशक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। बोले सीता महाशक्ति है। अब इनका सीता का स्वामी कौन है, महाशक्ति का स्वामी कौन होगा? है तो उन्होंने कसौटी बना ली। और कसौटी क्या? बोले महाशक्ति क्या ने जिसको बाएं हाथ से उठाया है, ये तो महाशक्ति ने किया है। अब जो इसको तोड़ देगा वही महाशक्ति का स्वामी होगा। ये प्रमाण होगा कि आप तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, खंडन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जनक जी तो मानो महाशक्ति के स्वामी तक, वास्तविक अधिकारी तक पहुंचने का एक माध्यम उन्होंने धनुष को बनाया। और ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो शंकर के धनुष को तोड़ेगा मैं उसी के साथ सीता का विवाह कर दूंगा। जनक जी महाराज ने तो इसलिए प्रतिज्ञा की थी, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं है, अरे कहीं जनक जैसा अगर दूसरा कोई व्यक्ति ऐसी बात करता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। क्यों? अरे संसार में कौन जान सकता है इनके लिए परब्रह्म परमात्मा के। लेकिन किसने कहा? गोस्वामी जी महाराज कह रहे, लक्ष्मण जी ने कहा, बोले जनक जी, बोले रघुवंश न मह जहां को होई, और तही समाज अस काहि न कोई। है रघुवंशियों में अगर एक भी कोई होता है तो वहां पर कोई ऐसी, बोले कही जनक शब्द था लक्ष्मण जी का, बोले कही जनक जैसा अनुचित वाणी। कही जनक जैसा अनुचित वाणी, जनक जी ने जैसी अनुचित वाणी का प्रयोग किया है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो मुझे ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन जनक के प्रति लक्ष्मण जी का अभिप्राय था। बोले जिसने जो है वो साक्षात महाशक्ति को गोद में खिलाया, और वो महाशक्ति, बोले शक्ति और शक्तिवान को नहीं जान सका क्या? जो वो ये कह रहे हैं, बोले वीर विहीन मही मैं जानी है। साक्षात महाशक्ति के स्वरूप को जानने के पश्चात और फिर ये प्रतिज्ञा करना कि कुंवरी कुंवारी राहु का करूं। लक्ष्मण जी ने यही कहा। बोले अगर
और लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले कही जनक जस अनुचित बानी और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। है? विद्यमान साक्षात रघुकुल मणि को देख करके, है इनके रहते हुए, बोले कई जनक जैसा अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि। और फिर कहते हैं भगवान से, महाराज बोले सुनो भानु कुल पंकज भानु, प्रभु से कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो महाराज बस केवल आपके श्रीमुख से हाँ शब्द निकलना चाहिए। बोले सुनो भानु कुल पंकज भानु और कहूं स्वभाव न कछो अभिमानु। महाराज कोई अभिमान नहीं कर रहा हूं, अभिमान किस बात का करूंगा इस, है मैं केवल जो है सरल स्वभाव की बात कर रहा हूं। कहूं स्वभाव है न कछो अभिमानु, अगर आपकी आज्ञा, बोली जाओ तुम्हारा अनुशासन पाओ। महाराज अगर आपका जो है आपकी आज्ञा मुझे प्राप्त हो जाए तब, बोले जो तुम्हारा अनुशासन पावो तो कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। महाराज मैं गेंद की तरह जो है वो इस ब्रह्मांड को उठा लूंगा। जो तुम्हारा अनुशासन पावो तो कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो और काचे घट जिम डारों फोरी तो सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। अरे तब प्रताप कहा कि महाराज ये धनुष में क्या रखा है? का बापुरो पिनाक पुराना है, ये पुराने धनुष में क्या रखा है महाराज, है जिसको तोड़ने के लिए इतनी बड़ी बात हो रही है? कुछ नहीं। बोले जो तुम्हारा अनुशासन कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो काचे घट जिम डारों फोरी। और कह दिया महाराज आप केवल देखते रहिए, आज्ञा दीजिए आप कुछ मत, केवल देखते रहिए। क्या महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को लेकर के जो है महाराज दौड़ता चला जाऊंगा। और बोले काचे घट जिम डारों फोरी सको मेरु मूलक जिम तोरी। महाराज बोले नाथ जाने अस आयस होऊ और कौतुक करो बिलोकी सोई। बस आपकी आज्ञा हो, बोले कमल नाल जिम चाप चढ़ावो और जोजन सत प्रमाण ले धावो। कमल नाल की तरह में जो है वो इस धनुष को उठा करके जो है और 100 योजन तक 400 कोस तक जो है वो दौड़ता चला जाओ। बोले कमल नाल जिम चाप चढ़ावो और जोजन सत प्रमाण ले धावो। करूंगा क्या? बोले तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। प्रभु मैं नहीं करूंगा। तब बोले जो होगा वो आपके प्रताप और बल के द्वारा होगा। और अगर ऐसा नहीं कर सका तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज प्रतिज्ञा कर रहा हूं बड़ी सभा में। क्या? बोले जो न करो प्रभु पद शपथ, आपके चरणों की सौगंध खा करके कह रहा हूं। बोले जो न करो प्रभु पद शपथ और कर्ण धरो धनुभात। लक्ष्मण जी महाराज ने जिस समय ये शब्द कहे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी के बोले लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगा पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी डोल गई एकदम से। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले सकल लोक सब भूप डेराने। सारे के सारे राजा डर के मारे कांपने लगे। कई बार लोग कहते हैं लक्ष्मण जी अनावश्यक बोल जाते हैं, इतना कहने की क्या जरूरत थी। और कई बार तो लोग कहते हैं कि कितना अनुचित बोल गए हैं। जो अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं वही लोग ऐसा कहते हैं। क्यों? बोले जब लक्ष्मण जी को यह पता था कि प्रतिज्ञा ये की गई है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, तो ये सुनने के बाद ये शब्द कहना कि तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, मैं इस धनुष को तोड़ दूंगा, ऐसा क्यों? ऐसा लक्ष्मण जी ने क्यों कहा? और याद रखिए ये वही लोग ऐसा कहते हैं जो लक्ष्मण जी को जानते नहीं है।
लक्ष्मण जी की गहराई को नहीं जानते। क्यों? अब लक्ष्मण जी की गहराई को कौन जान सकता है? लक्ष्मण जी जहां से बोलते हैं, जिस रूप में श्री लक्ष्मण जी महाराज की दिव्य वाणी निकलती है, अलौकिक वाणी निकलती है, उसे कौन पहचान सकता है? ये जनक जी से जो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि तोरो छत्रक, और अगर ऐसी बात है, हमारे गुरु जी कहा करते थे, अगर लक्ष्मण जी कुछ गलत बोल रहे होते तो सबसे अधिक दुख जो है वो भगवान राम को होना चाहिए था, श्री सीता जी को होना चाहिए था। क्यों? भगवान राम को होना चाहिए था सबसे अधिक दुख। क्यों? बोले लक्ष्मण जानते हुए भी कि मेरे मन में सीता के प्रति कितना राग है, ये कल पुष्पवाटिका में लक्ष्मण देख चुका है, और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई उस राग को नहीं जानता है जो मेरे मन में है। लक्ष्मण पे वो खुला राग है मेरे मन में है। मैं वर्णन भी कर चुका हूं कि जास बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। तो भगवान राम के हृदय में आना चाहिए कि इतना जानने के बाद ये कह रहा है कि मैं तोड़ दूं धनुष को। अगर कोई गलत होता लक्ष्मण जी के बात जो है, तो भगवान राम को दुख लगना चाहिए था ना, श्री सीता जी को दुख लगना चाहिए था ना। कैसी उल्टी बात कर रहा है? लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही उल्टी बात है क्या? बोले लोग कुछ भी करते रहे, क्योंकि लक्ष्मण जी को पहचानते नहीं है, लक्ष्मण जी महाराज को जानते नहीं है। लेकिन याद रखिए, जैसे ही लक्ष्मण जी के मुख से ये वाक्य निकला, लखन सकोप बचन जे बोले, तो डग मगाने मह दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डेराने। सारे के सारे राजा, सारे के सारे लोक कांपने लगे। प्रसन्न कौन हुआ? बोले सकल लोक सब भूप डेराने, और सिय ही हर्ष। श्री सीता जी तो इतनी हर्षित हो गई है, श्री सीता जी के हृदय में इतना जो है वो लक्ष्मण जी के प्रति बोले हृदय से आशीर्वाद निकल रहा है लक्ष्मण जी महाराज के प्रति है। बोले सिय ही हर्ष जनक सकुचाने। श्री सीता जी प्रसन्न हो गई, और श्री सीता जी ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं बोले सिय ही हर्ष जनक सकुचात ने, और बोले गुरु रघुपति सब मुनि मन माही है। गुरुदेव विश्वामित्र है, भगवान श्री राम, और जितने भी जो है वो ऋषि मुनि थे, उन सब के बोले गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, और मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही है। भगवान श्री राम, गुरु विश्वामित्र, मुनियों को रोमांच हो रहा है? तो अगर कोई अनुचित बात होती तो ऐसा होता क्या है? लेकिन क्यों? भगवान श्री राम जानते हैं कि लक्ष्मण कहां से बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने ये क्यों कहा कि मैं धनुष को तोड़ दूं? लक्ष्मण जी का अभिप्राय है कि आप जो ये कह रहे हैं कि मेरी कन्या अगर प्रतिज्ञा पकड़े रहूंगा मैं, तो मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी है? लक्ष्मण जी का विनोद था क्या? बोले जरा पूछ तो लीजिए क्या? बोले कन्या, बोले कन्या और वर ये तो दोनों कल ही जो है वो पुष्पवाटिका में वर्ण हो चुका है? और आप कह रहे हैं कुंवारी रह जाएगी ये? क्यों? बोले जरा पूछ तो लीजिए, जो शाश्वत दंपति है? अरे जो सारे संसार के माता पिता, सारी सृष्टि जिनसे उत्पन्न होती है, उन माता पिता को और आप कुंवारा बोल रहे हैं है? ये तो साक्षात जगत पिता है? जगत पिता रघुपति ही बिचारी है, साक्षात जगत पिता है, जगन माता है श्री सीता जी, और आप जो है वो कुंवारी बोल रहे हैं उसके लिए है? लक्ष्मण जी का अभिप्राय था कि अगर आप वैसे बात कर रहे हैं तो विवाह तो कल ही हो चुका है, मन से वर्ण तो कल ही हो चुका है दोनों का। ये क्यों कहा कि मैं धनुष तोड़ दूं? क्यों? लक्ष्मण जी का अभिप्राय था, बोले धनुष टूटने और विवाह होने न होने का कोई जो है संबंध नहीं है। हाँ? धनुष टूटने से विवाह होगा कि नहीं हो, ये जो है इससे कोई लेना देना है ही नहीं जो आप लगा रखे हैं। हाँ? धनुष क्यों तोड़ दूं? बोले धनुष इसलिए तोड़ दूं
लक्ष्मण जी का अभिप्राय था कि महाराज धनुष टूटने से जो है वो तो विवाह का तो कोई लेना देना, होने न होने का तो कोई लेना देना है नहीं, बस केवल जो है वो आपकी प्रतिज्ञा, आपको चिंता है अपनी प्रतिज्ञा बचाने की है कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। अगर धनुष बिना टूटे विवाह हो गया, कर दिया मैंने, तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, मेरा पुण्य जो है वो नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा महाराज चिंता मत करिए। क्यों? बोले विवाह तो हो ही चुका है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बस आपको केवल अपना पुण्य बचाने की चिंता है। तो महाराज आज्ञा दीजिए, तो धनुष को तोड़ करके आपका पुण्य मैं बचाए देता हूं जो है? आपको ये नहीं रहेगा कि बिना धनुष तोड़े विवाह कैसे हो गया, नहीं नहीं, आपका पुण्य मैं बचा देता हूं और विवाह जो है करने की आपको चिंता नहीं है। क्यों? बोले सारे सृष्टि के माता पिता तो यही दोनों हैं। लक्ष्मण जी का अभिप्राय था, बोले ये धनुष टूटने और विवाह से कोई लेना देना नहीं। याद रखिए कि जो वस्तु है अंधेरे में, रात्रि है, और रात्रि में जो वस्तु जहां है वो वहां ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी है? जब सूर्य निकलेगा तो भी वस्तु तो जहां की तहां रहेगी, वस्तु हट थोड़ी जाएगी सूर्य निकलते ही। लेकिन अंतर केवल इतना पड़ जाता है कि रात्रि के घने अंधकार में हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, जब सूर्य निकल आता है तो वो वस्तु जो है वो अपने स्थान पर दिखाई देने लगती है। लक्ष्मण जी महाराज का अभिप्राय था महाराज ये धनुष तो अंधकार का स्वरूप है, और धनुष रूपी अंधकार में इन शाश्वत दंपति का जो है दाम्पत्य जीवन, इन शाश्वत दंपति का विवाह दिखाई नहीं दे रहा है महाराज, इसलिए मैं इस अंधकार, धनुष रूपी अंधकार को जो है तोड़ देता हूं, नष्ट किए देता हूं। देखिए बोले वस्तु जो है वो विवाह तुरंत जो है इनका दाम्पत्य दिखाई देने लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज जहां से बोले थे, गोस्वामी जी ने कहा सिय ही हर्ष जनक सकुचाने गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। लक्ष्मण जी महाराज ने जिस समय ये शब्द कहा, आश्चर्य, स्तंभित हो गए सब लोग। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या? बोले यहां पर गुरु विश्वामित्र ने जब सब शांत हो गया, आश्चर्यचकित, स्तंभित, जनक जी संकुचित हो गए, तब गुरु विश्वामित्र बोल पड़े कि बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी समझ गए कि धनुष के टूटने का शुभ समय आ गया है। बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी। और याद रखिए जो व्यक्ति समय का ध्यान रखता है, हर कार्य करने का एक समय होता है, जो समय का ध्यान रखता है बोले समय उसका ध्यान रखता है। आप समय का पालन करेंगे, समय आपकी भावनाओं का पालन करेगा। समय जो है, विश्वामित्र समझ गए कि धनुष टूटने का समय आ गया है। बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेहमय बानी। क्या? बोले उठो राम, राम उठो, देर क्यों कर रहे हो? क्यों? बोले उठो राम भंजऊ भव चापा। राम उठो, शंकर जी के धनुष का खंडन करो, जो है शंकर जी के धनुष का विखंडन करो। लेकिन यहां सीधा सा प्रश्न है क्या? बोले विश्वामित्र जी कैसे समझ गए कि धनुष टूटने का जो है वो समय आ गया है? क्यों? बोले हमारे यहाँ पर तो जो शुभ मुहूर्त वगैरह या जो कार्य करने का जो मुहूर्त होता है, समय होता है, वो पंचांग के द्वारा निर्णय, ज्योतिषी लोग, पंडित लोग पंचांग रखते हैं, और कौन सा समय श्रेष्ठ है, कौन सा मुहूर्त श्रेष्ठ है, वो पंचांग के आधार पर करते हैं। विश्वामित्र जी ने ऐसा तो कुछ किया नहीं कि भाई पंचांग जो है मंगवा करके देखा हो, ज्योतिषियों से पूछा हो, ना ना। बोले लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं अभी इस धनुष को तोड़ दूंगा, और तुरंत विश्वामित्र जी बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। अरे उठो राम भंजऊ भव चापा, राम उठो धनुष को तोड़ो। क्यों?
याद रखिए, प्रत्येक कार्य जो है वो समय करता है, काल करता है। काल के द्वारा प्रत्येक कार्य होता है। जब कार्य आपके काल आपके अनुकूल है तो अकाल आपसे बहुत से कार्य करा लेता है। लेकिन जब काल जब अनुकूल नहीं होता है तो व्यक्ति वही होता है? लेकिन बोले असफलता ही असफलता मिलती चली जाती है। क्यों? बोले काल को पहचानिए, समय को पहचानिए। बोले प्रत्येक कार्य काल के द्वारा होता है। और ये काल साक्षात भगवान शेष है। भगवान शेष जो सृष्टि का भी जो है, सृष्टि का जब उत्पत्ति होती है तो यही भगवान शेष भगवान नारायण को, सोते हुए भगवान नारायण को जागृत करते हैं, महाराज अब सृष्टि के विस्तार का समय आ गया है। इन्हीं की प्रेरणा से जो है वो कार्य होता है। तो जो कार्य होता है वो साक्षात काल, और काल ये शेष है, भगवान शेष है। ये तो साक्षात इनका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, और दंड समान भयउ जस जाका। है कौन? बोले शेष सहस्र शीश है। ये साक्षात सहस्र शीश है। और इतना ही नहीं, बोले शेष सहस्र शीश जग कारण। ये जग कारण है। क्यों? बोले जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जग की उत्पत्ति करानी होती है, तो भगवान नारायण को प्रेरणा यही देते हैं। शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारण, सदा सुसानुकूल रहु मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। है यही भगवान जो है वो प्रेरणा देते हैं। प्रत्येक कार्य बोले काल के द्वारा होता है। काल जब चाहता है, जो चाहता है वही होता है। विश्वामित्र जी ने कैसे पहचान लिया कि धनुष टूटने का शुभ संकल्प आ गया है? हमारे गुरु जी कहा करते थे, केवल एक कसौटी है, अब धनुष टूटने का जो है वो शुभ समय आ गया है। कैसे पहचान लिया? जैसे ही श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी जो है तोरों छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ, आपकी आज्ञा हो तो महाराज कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण लय धावो, तोरों छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलन। आपकी आज्ञा हो तो महाराज मैं अभी जो है इस धनुष को उठा करके दौड़ता हुआ और अंत में इसका जो है खंडन कर इसको तोड़ दूंगा, इस धनुष को भंजन कर दूंगा इस धनुष का। जैसे ही लक्ष्मण जी का मुख से निकला कि मैं अभी इस धनुष को तोड़ दूंगा, इतना शब्द सुनते ही विश्वामित्र जी समझ गए। क्या? बोले जब काल ने संकल्प ले लिया है धनुष को तोड़ने का, तो अब बस धनुष के टूटने का समय निश्चित ही है, अब निकट ही आ चुका है धनुष। क्यों? बोले जब काल ने संकल्प ले लिया है, और काल के संकल्प को याद रखिए, बोले काल के संकल्प को जो पहचानता है, काल की घड़ी को जो पहचानता है, काल की भावना को जो पहचानता है, विश्वामित्र जी जानते हैं कि अब काल बोल रहा है, अब समय बोल रहा है। और जब धनुष का समय बोल रहा है, समय आ गया है, तो बोले इसका तो टूटना निश्चित है। भगवान श्री राम से गुरु जी ने कहा क्या? बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। अरे उठो राम भंजऊ भव चापा, राम उठो, शंकर के धनुष को तोड़ो। भगवान श्री राम ने मन ही मन गुरुदेव से कहा, गुरुदेव देखिए शब्द है, भावना बदल दी जाती है। गुरु ने क्या किया? बोले गुरु ने भावना बदल दी है। भगवान श्री राम इसलिए नहीं उठ रहे थे कि मैं तो यज्ञ की भावना लेकर के आया था। जो कार्य परोपकार के लिए किया जाता है वो है यज्ञ कर्म। लेकिन यहां पर जो दिखाई पड़ रहा है वो मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, किंतु यज्ञ भावना नहीं दिखाई पड़ रही है। यहां तो सामने वस्तु रखी हुई है, जो धनुष तोड़ेगा
उसको प्राप्त होगी। यज्ञ भावना नहीं है यहां पर। लेकिन याद रखिए, श्री राम इसीलिए नहीं उठे, किंतु बोले विश्वामित्र ने श्री राम को आदेश देते हुए बोले उस कार्य में यज्ञ भावना से जोड़ दिया है, यज्ञ कर्म बना दिया, यज्ञ की भावना शिष्य को दे दी। क्या भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव आप भी यही कह रहे हैं? मैं तो यज्ञ की भावना से आया था। हाँ, तुम बिल्कुल आए थे, मैंने यही कहा था, यज्ञ ही कहा था। लेकिन गुरु जी ने तुरंत कहा नहीं नहीं, बोले तुम जो है वो सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, लेकिन बोले तुम जो है इसको बोले सीता को प्राप्त करने के लिए नहीं, तब बोले तुम इसको यज्ञ परोपकार की भावना से तोड़ो इस धनुष को। महाराज इसमें परोपकार क्या है? तो विश्वामित्र जी ने शब्द यही कहा, आप ध्यान दीजिए। बोले उठो राम विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। अरे उठो राम भंजो भव चापा, शंकर के धनुष को तोड़ो। क्यों? बोले सीता को पाने का उद्देश्य से नहीं, तब उद्देश्य तुम्हारा होना चाहिए। उठो राम भंजो भव चापा, अरे मेटहु तात जनक परितापा। तुम जनक के परिताप को, जनक के शोक को नष्ट करने के लिए, बोले जनक कितने दुखी हो रहे हैं तुम देख रहे हो, तो याद रखो बोले तुम्हारी भावना दूसरे के दुख को दूर करना होना चाहिए, जनक के दुख को दूर करना होना चाहिए। बस यही विशेषता है। क्या? बोले गुरु ने उस स्वार्थ की भावना को यज्ञ धर्म से जोड़ दिया, यज्ञ कर्म से जोड़ दिया, यज्ञ कर्म बना दिया। और याद रखिए, जैसे ही यज्ञ कर्म बनाया, बस तुरंत भगवान श्री राम जो है उठ करके बोले सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, और हर्ष विषाद न कछो राव। जैसे ही उठे बोले जीवन में न हर्ष है न विषाद है। और यही कर्म की महानता है। क्या? बोले जीवन में जो गीता में भी कहा गया है कि प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक परिस्थिति में सम रहना चाहिए। आहार विहार हर वस्तु में जो है वो सम, स्वार्थ परमार्थ, लाभ हानि, बोले लाभा लाभऊ, जया जयऊ, लाभ हानि जय पराजय, प्रत्येक परिस्थिति में सम रहना चाहिए। और तब बिल्कुल सम कर लिया आपने। क्या? बोले कोई भी वस्तु उठानी हो तो याद रखिए, क्या बोले पहले तराजू के दोनों पलड़े सम तो होने चाहिए ना। ऐसे ही भगवान श्री राम ने बोले दोनों पलड़े सम कर दिए। कौन से? बोले सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, तो हर्ष विषाद न कछो रावा। न हर्ष है न विषाद है। क्यों? बोले जब हम स्वार्थ के लिए करेंगे तो याद रखिए, अगर प्राप्त होगी वस्तु तो हर्ष होगा, और अगर जो है वो असफल हुए तो जीवन में विषाद होगा। लेकिन बोले महापुरुष गुरु जो है वो उसको जब परमार्थ की भावना से जोड़ देता है तो याद रखिए फिर हर्ष में जो है हम हर्ष विषाद से परे हो जाते हैं। हर्ष विषाद न कछु उरावा, ठाड़ भय उठ सहज स्वभाव। बिल्कुल सहज स्वभाव से जो है वो खड़े हो गए। राजा लोग बोले राजा रोग परिकर बांध उठे अकुलाई, अकुला करके व्याकुल हो करके हमसे पहले कोई दूसरा ना तोड़ दे है? लेकिन श्री राम नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले गुरुदेव के आदेश का पालन करना है, यहाँ स्वार्थ की भावना नहीं है, यहाँ गुरुदेव के आदेश का पालन करना है। यहाँ तो गुरुदेव वस्तुतः जो है हम तो यंत्र मात्र हैं, गुरुदेव चलाने वाले तो गुरुदेव हैं। जो लाभ और हानि जो होगा वो तो गुरुदेव को है, लेकिन हर्ष विषाद वो तो गुरुदेव को होना चाहिए ना। मशीन को बोले जो गुरु के, याद रखिए जो माता पिता गुरु के प्रति ऐसा समर्पित भाव हो, संपूर्ण रूप से समर्पित हो। गुरु भगवान श्री राम भी बोले सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, तो हर्ष विषाद न कछु और आवा, ठाड़ भय उठ सहज स्वभाव। सहज भाव से
ठवन जुआ मृगराज लजाए, जब समय चले तब बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी, बिल्कुल सहज भाव से चले। याद रखिए जीवन में ये सबसे बड़ी कला है। क्या? बोले सहज होना चाहिए। आजकल की समस्या ये है कि व्यक्ति सब कुछ है लेकिन सहज नहीं है। अरे सहजता का जो आनंद है, सहजता का जो आनंद है, याद रखिए, बोले बनावटी में जो है, बनावटीपन में आनंद नहीं है। हाँ सुख मिल जाता है, लेकिन याद रखिए सुख का जो है वो विरोधी दुख है। क्यों? बोले अगर आपने जो है वो बनावट करके अगर सुख प्राप्त भी कर लिया, सफलता प्राप्त भी कर ली, तो याद रखिए वो सुख एक दिन दुख दिए बिना रहेगा नहीं जो है। लेकिन बोले जिसके मन में गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति ऐसी अद्भुत श्रद्धा है, जिसके जीवन में सहजता है, बोले आनंद की जो प्राप्ति होगी वो सहजता और सरलता से होगी। जीवन जितना सरल होगा हमारा, लोग समस्याएं, रोग क्यों पाल लेते हैं? लोग इसीलिए रोग पाल लेते हैं क्योंकि उन्होंने सारी सफलता है, सब कुछ है, लेकिन सरलता नहीं है। दाव पेच ऊंच नीच है, छल फरेब करके आपने सफलता तो प्राप्त कर ली, लेकिन वो सफलता आपको ले कहां जाएगी? है? अरे आपने सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन उसके साथ आपने अगर रोग को भी निमंत्रण दे दिया है, तो फिर फायदा क्या उससे? है? आप कितना भी जो है भोग प्राप्त कर लें, लेकिन रामायण में जो शब्द कहा गया है क्या? बोले सरुज शरीर अरे बादि बहु भोगा। कितने भी भोग आपने प्राप्त कर लिए, लेकिन अगर शरीर आपका रोगी है तो बोले उन भोगों से कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ? भोग तो है। बोले सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। इसलिए व्यक्ति को जीवन में हमेशा सर, भगवान श्री राम जब चले भी कैसे है? बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु मर कुंजर। बिल्कुल वही मत वाली चाल है श्री राम, है कोई हड़बड़ाहट नहीं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। धनुष के पाठ आकर के फिर भी अभी भी कोई व्याकुलता नहीं है, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने जीवन में वस्तुता, सहजता और सरलता को लाना चाहिए। यही श्री राम का आदर्श है। और श्री राम को बोले गुरुदेव ने, और ये जब वो प्राप्त होता है तो याद रखिए ये माता पिता गुरु के जो संस्कार प्राप्त होते हैं, माता पिता गुरु का जब आशीर्वाद होता है, इनके प्रति जब समर्पण होता है पूर्ण रूपेण, तो जीवन में बोले आपको सारे के सारे श्रेष्ठ सरलता है। ईश्वर भी ये दिखा रहा है, भगवान भी दिखा रहे हैं। क्या? बोले जो सहजता आती है, जो सरलता आती है, जीवन का जो आनंद है, जो चरमोत्कर्ष है, वो तो वस्तुतः गुरु माता पिता इनके आशीर्वाद के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन जीवन में सहजता होनी चाहिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। याद रखिए अब जो है वो किस प्रकार से, केवल 2 दिन का समय बचा हुआ है। अब 2 दिन में जहाँ तक ठाकुर जी किस प्रकार से जो है ले जाना चाहते हैं, ठाकुर जी गुरुदेव भगवान जो है वो आगे की चर्चा पुनः कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रंगनाथ भगवान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।